कहते हैं छोटा उद्देश्य एक अपराध है, महान उद्देश्य रखें। स्मॉल एम इज ए क्राइम, हैव ए ग्रेट एम। आज कहानी उस शख्स की जिसने हथियार इसलिए उठाया क्योंकि उनके पिता की हत्या हुई। जी हाँ, आज कहानी जिसे हम डॉन और माफिया ब्रिजेश सिंह के नाम से जानते हैं, जो बनारस के जेलों में बंद है। लेकिन आज ये कहानी शुरू करने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो के लिंक लगा रखे हैं, आप उन वीडियो को भी जाके ज़रूर देखें और उम्मीद करूंगा कि आपको वो वीडियो भी बहुत पसंद आएंगे। और इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी लेटेस्ट फैक्चुअल न्यूज़, ऐसी कहानी क्राइम की आपको मिलती रहे, और भी फैक्चुअल न्यूज़ हैं जो आपको मिलती रहे सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें। अब हम कहानी शुरू करते हैं ब्रिजेश सिंह की। बहुत दिलचस्प कहानी है ब्रिजेश सिंह की, बहुत दिलचस्प कहानी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्म हुआ, पढ़ने लिखने में बचपन से बहुत होशियार, हाई स्कूल इंटर फर्स्ट डिवीज़न पास, यूपी कॉलेज से पास आउट, फर्स्ट डिवीज़न बीएससी का छात्र। किस तरीके से अपराध की दुनिया में डाइवर्ट हो गया, आज यही कहानी लेकर के आपके सामने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। इनके पिता रविंद्र सिंह काफ़ी रसूखदार लोगों में गिने जाते थे और इनके पिता चाहते थे कि इनका बेटा पढ़ लिख के एक महान आदमी बने और एक अच्छी छवि लेके चले। और उस समय तक ब्रिजेश सिंह से क्राइम की दुनिया का कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, पढ़ने लिखने में अच्छे, हर एक चीज़ में अव्वल। लेकिन किसी को क्या पता था कि किस्मत इन्हें कहीं और ही ले जाने वाली थी। 1984 में वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रिजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी गई। कहते हैं ये हत्या हरिया सिंह ने की थी, जो कि इनके पिता के सियासी विरोधी थे। पिता की हत्या के बाद इनके मन में बदले की भावना जाग उठी और ये अपराध की दुनिया में डाइवर्ट हो गए। 1 साल तक इंतजार किया। 27 मई 1985 को हरिया सिंह की हत्या की और तब जाके सबसे पहली बार ब्रिजेश सिंह के नाम का थाने में FIR दर्ज होती है। हत्या करने के बाद ये फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद इन्हें और 5 लोगों की तलाश थी जिन्होंने हरिया सिंह का साथ दिया था इनके पिता की हत्या करने में। अब 9 अप्रैल 1986 को सिकरौला गांव गोलियों से गूंज उठा, क्योंकि इसी दिन 5 की हत्या कर दी थी ब्रिजेश सिंह ने और अपने पिता की हत्या का बदला भी ले लिया था। कहते हैं ब्रिजेश सिंह ने उस दिन एक साथ गोलियां चलाई थी, एक साथ तनातन, और 5 को मौत के घाट उतार दिया। यही सिकरौला गांव का जो केस है वो ब्रिजेश सिंह के गले की फांस बना हुआ है, जिसकी वजह से आज भी उनको बेल नहीं मिल पा रही है। अब इस अंजाम में सबसे पहली बार ब्रिजेश सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि ये कांड बहुत बड़ा था। इन्हें जेल में डाला गया और जेल में इनकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और साथ मिलके पूर्वांचल में गैंग सक्रिय हो गया। शराब के ठेके, रेशम के ठेके, और यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही कोयले के ठेके की बात आई तो यहाँ से ब्रिजेश सिंह के कहानी में मुख्तार अंसारी की कहानी भी जुड़ जाती है, क्योंकि जब भी हम ब्रिजेश सिंह की बात करते हैं तो मुख्तार अंसारी की कहानी भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि दोनों के ही इंटरेस्ट लगभग सेम थे और टकराते थे। दोनों को ही ठेके में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, दोनों को ही कोयले के ठेके ज़्यादा पसंद थे और पहले से ही मुख्तार अंसारी कोयले के ठेके में थे। और इन्हीं सारे ठेकों को लेकर के इन दोनों के बीच में बहुत गोलीबारी हुई, जिसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए। कुछ मुख्तार अंसारी के पक्ष के लोग मारे गए, कुछ ब्रिजेश सिंह के पक्ष के लोग मारे गए, इसी ठेकों को लेकर के। कहते हैं सरकारी ठेके पहले से ही, शुरू से ही मुख्तार अंसारी को ही अलॉट किए जाते थे और मुख्तार अंसारी का पॉलिटिक्स में दबदबा था, तो हमेशा लड़ाई में ब्रिजेश सिंह उनसे नीचे रहते थे। मुख्तार अंसारी ब्रिजेश सिंह से हमेशा ऊपर रहते थे, क्योंकि पॉलिटिक्स में दबदबा था, पुलिस की पकड़ थी उनके ऊपर, तो इसलिए ब्रिजेश सिंह थोड़ा नीचे थे मुख्तार अंसारी से। और ये बात मुख्तार अंसारी को पता थी और ब्रिजेश सिंह को ये बात पता थी कि पॉलिटिक्स में एंट्री लेने का यही करेक्ट टाइम है, ताकि वो सीधे तौर पे मुख्तार अंसारी से टक्कर ले सके। अब आगे जाके ब्रिजेश सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थामा और मुख्तार अंसारी पे दबिश बनाना शुरू किया, जिसके चलते बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई और हत्या मुख्तार अंसारी के लोगों ने की थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रिजेश सिंह ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया
और पूरे पूर्वांचल पे मुख्तार अंसारी का कब्जा हो गया। और 2005 में मुख्तार अंसारी गिरफ्तार हो गया और 2008 में उड़ीसा से ब्रिजेश सिंह गिरफ्तार हो गया। ब्रिजेश सिंह ने फिर उसके बाद 2012 में सबसे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और वो हार गया। ब्रिजेश सिंह ने फिर 2016 में निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव लड़ा और इस बार चुनाव जीत गया। अब बीते 6 सालों में ब्रिजेश सिंह के ऊपर से लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मामलों से बरी हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, लेकिन 2 मामले ऐसे हैं जिससे वो बरी नहीं हो पा रहे हैं। एक सिकरौला वाला गांव का जो कांड था, वाराणसी वाला, जो 5 लोगों की हत्या की थी, वो उनके गले की फांस बना हुआ है। ब्रिजेश सिंह इस वक्त वाराणसी के जेल में बंद हैं। ब्रिजेश सिंह को एक और घटना की वजह से भी जाना जाता है। जे अस्पताल, बॉम्बे का जो जे अस्पताल है, शूट आउट मामले से बहुत प्रसिद्ध है, आज भी बहुत फेमस है। इस मामले की वजह से जाना जाता है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में टॉप नंबर पर है ये घटना, क्योंकि 1992 में 20 से ज़्यादा लोग अस्पताल में घुसे और वार्ड नंबर 18 में जाके गोलियां चलाने लगे और बिस्तर पर लेटे शैलेश हार्डलेकर को गोलियों से छल्ली कर दिया। हल्डरकर मुंबई के अरुण गौली का सदस्य था और उसकी हत्या दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। 500 से ज़्यादा गोलियां चली थी, AK-47 भी चली थी। पहली बार उसी वक्त ब्रिजेश सिंह के ऊपर टाडा लग गया और मुकदमा भी चला, पर उसी वक्त 93 में बॉम्बे में ब्लास्ट हो गया। कहते हैं ब्रिजेश सिंह ने ये जे अस्पताल वाली घटना दाऊद के करीब आने के लिए की थी, लेकिन उसी समय दाव फेल हो गया। वो करीब तो आ गया, लेकिन 93 का ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया और दाऊद इब्राहिम भी पहले ही जा चुका था बॉम्बे से। तो ब्रिजेश सिंह ने फिर दाऊद इब्राहिम से दूरी बना ली है ब्लास्ट के चलते। ये कहानी थी ब्रिजेश सिंह की, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से ब्रिजेश सिंह अपराध की दुनिया में शामिल हुआ और किस तरीके से इसने बहुत सारे एक के बाद एक मुकदमे चलते चले गए और किस तरीके से ये इतना होनहार छात्र PSC का किस तरीके से हथियार उठा लिया। एक टाइम ऐसा भी आता है, सोचता हूँ, जब ब्रिजेश सिंह कहीं रुक सकते थे। जब इन्होंने सिकरौला वाला कांड किया तब वो आगे जाके रुक सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने अपराध की दुनिया को ही चुना, क्योंकि ये बहुत आगे भी निकल गए थे इस दुनिया में। और नेक्स्ट स्टोरी मैं लेकर के आने वाला हूँ मुख्तार अंसारी की, क्योंकि मुख्तार अंसारी की कहानी जब ब्रिजेश सिंह की सुनाई है तो मुख्तार अंसारी की कहानी भी इनसे जुड़ी हुई है। और मुख्तार अंसारी किस तरीके से 1988 में मंडी ठेकेदार की हत्या की और सबसे पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और क्राइम की दुनिया में उसी साल को मुख्तार अंसारी ने कदम रखा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को नीचे से लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबा दे, ताकि ऐसी न्यूज़ और कहानियाँ आप तक सबसे तेज़ सबसे पहले पहुँचती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 वीडियो के लिंक लगा रखे हैं, क्राइम से रिलेटेड है, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। नीचे मेरी इंस्टा ID है, आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।